तारीफ करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए का होगा। फैसलाबाद के मंसूबों को खतीर रकम की तरक्याती पैकेज मिलने का इम्कान। तरक्याती बजट के तहत फैसलाबाद के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर आला पैकेज के तहत 10 अरब देने की तजवीज़ डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल। रोड सेक्टर के लिए 15 अरब, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के लिए 10 अरब के मंसूबे की तजवीज़ दी गई है। तफसीलात इमरान असलम की रिपोर्ट में। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। तरक्याती बजट में फैसलाबाद के मंसूबों को खतीर रकम के तरक्याती पैकेज मिलने का इम्कान है। फैसलाबाद के लिए 40 अरब रखने की तजवीज़ ज़ेर गौर। सड़कों की बहाली के लिए वज़ीर आला पैकेज के तहत 10 अरब रुपए देने की तजवीज़ डेवलपमेंट ऑफिस को मौसूल। रोड सेक्टर के लिए 15 अरब, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर के लिए 10 अरब के मंसूबे ज़ेर गौर लाए जाएंगे। माली साल 2022-2023 के नजरसानी शुदा तरक्याती बजट PSDP की मंजूरी दी गई। आइंदा माली साल कौमी तरक्याती बजट का हुजम 2709 अरब रुपए होगा। 80 अरब रुपए की लागत से नौजवानों को कारोबार के लिए आसान कर्जों की फराहमी, पाकिस्तान एजुकेशन इंडोमेंट फंड का कयाम, IT स्टार्टअप्स, लैपटॉप स्कीम, नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए तरबियती प्रोग्राम और वेंचर कैपिटल के फरोग के प्रोग्राम शामिल किए गए हैं। फैसलाबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कयाम की तजवीज़ डेवलपमेंट को मौसूल। माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इन्वायरमेंट कम्प्लेक्स की तामीर नौ भी ज़ेर गौर है। फैसलाबाद में समंदरी रोड, सत्याना रोड, जुमरा रोड पर फ्लाई ओवर्स, अंडरपास की तामीर नौ की तजवीज़ है। सुबह भर के सैलाब मंसूबों पर खतीर रकम खर्च की जाएगी। वजारत मनसूबा बंदी के 4RF मंसूबे के तहत मुतासरा इलाकों की बहाली तरक्याती शराकतदार आलमी बैंक करेंगे। कोरिया से D टाइप तक ट्रैफिक फ्री सिग्नल और अंडरपास के कयाम, अब्दुल्लापुर से निशाताबाद तक फ्लाई ओवर का मंसूबा भी ज़ेर गौर है। साहियावाला रोड तक मोटरवे M3 तक के लिए 10 अरब रखने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। 2023-2024 के तरक्याती बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समाजी शोबे पर तवज्जो दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीली से बचाव, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत की तरक्की और तवानाई के शोबे की जिद्दत तो इस्लाहात पर तवज्जो दी जाएगी। सूबाई काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट स्कीमों पर नजरसानी करके ADP में शामिल करेगी। और नाजरीन, नया माली साल, नई उम्मीदें। बजट तजावीज़ के हवाले से एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन का इजलास। छोटे सनतकारों को रिलीफ दिया जाए। सोलर पर मुंतकली के लिए बिलासूद कर्जे फराहम किए जाएं। SMEs के लिए पैकेज लाएं। ताजिर और SME सनतकारों ने मुतालबात रख दिए। आइंदा माली साल का बजट आने को तैयार है। हुकूमती यकीन दहानी पर कारोबारी तंजीमों ने उम्मीदें बांध ली। हुकूमती अहदेदारों ने मुख्तलिफ बयानात में छोटे कारोबार को सपोर्ट करने का इंदिया दिया है, जिससे ताजर और SME सनतकार ने सराहा। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर ने भी सोलर पर मुंतकली लोकल इंडस्ट्री के लिए बिलासूद कर्जे फराहम करने की अपील कर दी। इंडस्ट्री अगर बंद हो गई तो उससे लाखों नहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक अच्छी पेशरफ्त जो पिछले दिनों हुई है, चैम्बर में खुर्रम दस्तगीर साहब आए थे, जो हमारा सबसे पहले और दरीना मुतालबा ये था कि हमारी इंडस्ट्री को सोलर पे शिफ्ट करने के लिए हमें बिलासूद कर्जे दिए जाएं। इधर सेंट्रल चेयरमैन पायमा कैसे शमस गुच्छा का कहना था कि हुकूमत SME को सपोर्ट करे। ऐसा न हो इस बजट से सारा फायदा LSM उठा लें। हुकूमत छोटे सनतकारों को फायदा और सहूलियात देने के बयानात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हमारा रॉ मटेरियल महंगा है, हमारी सारी बिजली महंगी है, हमारी गैस महंगी है, बाहर से हमें जो हमारे कॉटन है वो हमें नहीं मिल रही। तो इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है, हम ताजरों की, कि SME सेक्टर को ख़ास तौर पे बेहतरीन रिलीफ दें ताकि वो हमारी एक्सपोर्ट के लिए हमारे लिए बेहतर साबित हों। बजट के पेश नज़र मुख्तलिफ सनती तंजीमों ने अपने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे हैं। ताजर पुर उम्मीद हैं कि नए माली साल के बजट कारोबारी अफराद के लिए अच्छा होगा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। हुकूमत का एनर्जी बचाने के लिए सख्त फैसला। तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। फैसलाबाद के ताजे बरहम। फैसला यकसर मुस्तरद कर दिया। रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत कोई भी फैसला लेने से पहले ताजिरों को एतमाद मिले। हुकूमत ने एनर्जी बचाने के लिए तमाम कारोबारी मराकज रात 8 बजे बंद करने का फैसला कर लिया। ताजरों का इनकार, दुकानें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सदर सुप्रीम अंजुमन ताजरान हाजी असलम भल्ली ने कहा कि रात 8 बजे तमाम कारोबारी मराकज बंद करना किसी सूरत कबूल नहीं। ताजरों को एतमाद में लेने के बाद ऐसे फैसले होने चाहिए। देखिए, हमारी जो दुकानें होलसेल की हैं उनके ऊपर तो ऐसा को अप्लाई हो सकता है अगर हमारे साथ बैठे तो। मैं राना सनाउल्ला साहब जो हमारे वजीर दाखिला हैं और उनका बड़ा लाइजोन रहता है ताजरों के साथ, मैं उनके साथ आगे अपील करूंगा कि ऑन बोर्ड लें। पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी क्यों शोर मचा रही है।
हुकूमती फैसले पर दुकानदारों का भी शदीद रद्द अमल सामने आया। ताजिरों का कहना था कि हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। रात 8 बजे दुकानें बंद कराना ताजिरों के माशी कत्ल के मुतरादिफ है। ताजरों को कुर्बानी का बकरा बनाया हुआ है। ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिसको जब चाहे नुकसान दे देते हैं। ये जो फैसला है शाम 8 बजे बाजार बंद करने का, इसमें मजीद फाका कशी आएगी। ताजिरों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करे। तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया जाए। कैमरामैन इशफाक बुखारी के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, बजट से पहले ही मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। इंसुलिन की कीमतों में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 900 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। बजट से पहले ही मरीजों की मुश्किलात में इजाफा। जंग में इंसुलिन की कीमतों में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 900 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई। शुगर के मरीज कहते हैं महंगाई ने पहले ही बुरा हाल किया हुआ है। समझ से बाहर है कि अब इंसुलिन खरीदें या बच्चों के लिए 2 वक्त का खाना। इनका कहना था कि महंगाई के दौर में अद्वियात खरीदना नामुमकिन होता जा रहा है। इंसुलिन जो कि सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं है और जो कि अब 900 इंसुलिन में 25% इजाफा कर दिया, 900 से अब 1200 रुपये में मिल रही है। हमारा मुतालबा है हुकूमत से या एक वक्त की रोटी खाएं या इंसुलिन लें और इसकी कम से कम दवाइयों की कीमत में तो कमी की जाए। दूसरी जानिब चिन्योट में इंसुलिन ब्लैक में फरोख्त होने लगी। इंसुलिन की कमी ने शुगर के मरीजों की जिंदगी मुश्किल बना दी। फार्मासिस्ट की जानिब से जायद नर्ख होने पर इंसुलिन की जखीरा अंदोजी ने बहरान को मजीद बढ़ा दिया। कीमत बढ़ने से इंसुलिन नायाब हो गई। शहरियों ने बताया कि इंसुलिन ब्लैक में 1400 रुपए तक फरोख्त हो रही है। हर किसी का अपना अपना रेट है। इंसुलिन न मिलने से हमारी मुश्किलात बढ़ गई हैं। समंदरी के सिविल अस्पताल में 3 माह से इंसुलिन की किल्लत बरकरार। मरीज इंसुलिन के हसूल के लिए रोजाना अस्पताल के चक्कर लगाने लगे। मरीजों का कहना है कि 3 माह से मुसलसल अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं मगर खाली हाथ जाने पर मजबूर हैं। शहरियों ने हुकूमत से इंसुलिन की कीमतों में कमी के लिए इकदाम करने का मुतालबा कर दिया। चिन्योट में एड्स केसेस की तादाद में इजाफा। महकमा सेहत ने चक भट्टीवाला में स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया। जिला भर में 10,000 अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का दौरा। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक ने ब्रीफिंग दी। चिन्योट में एड्स केसेस के सिटी 41 पर खबर नशर होने के बाद महकमा सेहत मुतहरक हो गया। महकमा सेहत ने चक बट्टीवाला में स्क्रीनिंग कैंप लगा दिया। जिला भर में 10,000 अफराद की स्क्रीनिंग की जाएगी। लाहौर से महकमा सेहत की मोबाइल यूनिट्स भी पहुंच गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने स्क्रीनिंग कैंप का दौरा किया। उनका कहना था जिला भर में शहरियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। जितनी हमारी दूसरी जुमला अमराज हैं तो उनके लिए जो है हमने क्लस्टर बेस्ड जो स्क्रीनिंग कैंपेन है उसका हमने चकभट्टी से आगाज़ किया है और ये तसलसल जो है बवाना, लालियाँ और इवन के हमारे जितने जुमला सरकारी दफातर के स्टाफ है, मतलब इसकी कवरेज वहां तक भी जाएगी। सीईओ हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर सुहेल तारिक का कहना था एड्स के मरीजों के इलाज के लिए चिन्योट में सहूलियात मौजूद हैं। पॉजिटिव पाए जाने वाले अफराद अद्वियात के इस्तेमाल से इसका फैलाव रोक सकते हैं। उनका कहना था कि अताइयों और हजामों के खिलाफ भी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के जेर एहतमाम 1200 बेड का हॉस्पिटल, डेंटल मेडिकल कॉलेज और डेंटल हॉस्पिटल बनाने की मंजूरी। सूबाई वजीर सेहत की यंग डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील। सिक्योरिटी बिल मंजूर करवाने के लिए वक्त मांग लिया। बोले बतौर जमानत यंग डॉक्टर्स को सूबाई वजीर सेहत की सीट से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हो। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जवेद अकरम का दौरा फैसलाबाद। पंजाब मेडिकल कॉलेज बॉयज हॉस्टल में वाक़िया डेंटल मेडिकल कॉलेज अस्पताल तलबा के लिए तफरीह मुकाम बनाने के लिए मुतलका जगह का जायजा लिया। इस मौके पर वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि डेंटल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तमीर के लिए फंड्स भी माली बजट 2023-24 में मंजूर किए जाएंगे। इस मौके पर सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि यंग डॉक्टर्स के तमाम मुतालबात मंजूर कर लिए हैं। इनका कहना था कि सिक्योरिटी बिल की मंजूरी के लिए वक्त दरकार है। यंग डॉक्टर्स को बतौर जमानत अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। हॉस्पिटल हमारे ज़्यादा साफ़ होने चाहिए, तो हमने TORs भी बदले सफाई के और किस तरह उसको मॉनिटर करेंगे ताकि हॉस्पिटल एक पॉलिसी हम लाना चाहते हैं कि क्रिटिकल एरियाज़ में एक मरीज़ के साथ एक अटेंडेंट अलाउ होगा, जो नॉन क्रिटिकल एरियाज़ है वहाँ 2 अटेंडेंट्स होंगे।
सूबाई वजीर सेहत ने फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट मीटिंग में शिरकत की। अस्पतालों की इमरजेंसी में मरीज के साथ एक तीमारदार जबकि अंदरूनी मरीजों में 2 तीमारदार की पॉलिसी पर अमल दरामद करने का फैसला किया गया। इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेरे एहतमाम 1200 बेड का अस्पताल बनाने की भी मंजूरी दी गई। अलाइड अस्पताल में मुखीर हजरात के ताउन से कार्डिक एंजियोग्राफी मशीन फराहम की जाएगी। लीवर सेंटर और कार्डिक सेंटर की जगह बागुजार करने के लिए कायम करदा कमेटी को जल्द फैसला करने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई वजीर का कहना था कि अस्पतालों में अद्वियात और मशीनरी की कमी को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। अभी दोबारा हमने फंडिंग के लिए फास्ट ट्रैक पे ये कर रहे हैं। एक अभी एजेंडा आइटम भी था कि जी यहाँ पे कार्डियक एंजियोग्राफी लगे, जो हमने अप्रूव कर दिया कंसेप्ट, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है वो अगर डोनर ड्रिवन है तो बिल्कुल फौरी तौर पे लगे। सूबाई वजीर सेहत ने इंडिपेंडेंट अस्पताल में 2 खवातीन के गलत ऑपरेशन से मुताल्लिक कहा कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कैमरामैन जुनेद के साथ आजादार हुसैन, सिटी 41 फैसलाबाद। सरकारी इदारे ही सरकार को टैक्स देने से गुरेजा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। पीआरए ने फेडमेक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके माली साल 2016 की मद में 50 करोड़ रुपए रिकवर कर ली। सरकारी इदारे ही सरकार को टैक्स देने से गुरेजा। फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंपनी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की बड़ी नादहिंदा निकली। पीआरए ने फेडमेक के बैंक अकाउंट्स फ्रीज करके माली साल 2016 की मद में 50 करोड़ रुपए रिकवर कर ली। फेडमेक के जिम्मे माली साल 2016 का 50 करोड़ रुपए टैक्स वाजिबुल अदा था। कंपनी कॉन्ट्रैक्टर से टैक्स वसूल करती रही मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया जा रहा था। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने फेडमेक को नोटिस जारी किए मगर अदायगी न की गई। एपलेट ट्रिब्यूनल ने फेडमेक को 500 मिलियन रुपए टैक्स अदायगी का हुक्म दिया। कमिश्नर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने हुक्म के मुताबिक फेडमेक के बैंक अकाउंट फ्रीज करने की हिदायत कर दी। जंग के मजदूर मुआशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स ना होने के बायस मजदूर हुकूमती इमदाद से महरूम हो गए। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चिन्योट रोड पर एहतजाज, अलामती धरना दिया गया। देखिए अवैस खान की रिपोर्ट। जंग के मजदूर माशरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दफातर के चक्कर काटने पर मजबूर हो गए। सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स न होने से मजदूर हुकूमती इमदाद भी हासिल नहीं कर सके। बेशतर इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन के लिए कोई जामे हिकमत अमली नहीं अपनाई जा सकी। लेबर कौमी मूवमेंट की जानिब से चिन्योट रोड पर एहतजाजी और अलामती धरना दिया गया। सदर लेबर कौमी मूवमेंट चौधरी तनवीर का कहना था कि हुकूमती मराहत उसी वक्त काबिल अमल हैं जब मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स की फराहमी मुमकिन हो। कार्ड्स और रजिस्ट्रेशन के लिए दफातर के चक्कर लगा कर थक गए हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोशल सिक्योरिटी का कार्ड जो मजदूरों का बुनियादी हक है वो हमें जंग में बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अगर वो पहचान नहीं होगी तो हमें जो हमारे हकूक हैं वो उसी वक्त मिलेंगे कि अगर हमारी पहचान हो कि हम मजदूर हैं। सदर पावर लूम्स लेबर चिन्योट मोड सेक्टर नूर अकबर का कहना था कि पावर लूम्स में हफ्ते में सिर्फ 2 रोज काम हो रहा है, जिसके बायस मजदूरों के लिए घरों के चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि मुतअद्दिद फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की रजिस्ट्रेशन भी मौजूद नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कार्ड तो बहुत दूर की बात है, जो हमारे इधर काम करता है हमारा किसी फैक्ट्री के पास किसी मालिक के पास रिकॉर्ड पे मौजूद भी नहीं, वो हमें वर्कर तस्लीम ही नहीं करते। जब तक हम वर्कर ही नहीं तस्लीम करें कि सोशल सिक्योरिटी को मान भी नहीं सकता। मजदूरों ने जिले इंतजामिया को मुतालबात की अदम मंजूरी की सूरत में काम बंद करने और सड़कों पर आने की धमकी दे दी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग लारी अड्डे के हवाले से अहम खबर, लारी अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। गोजरा रोड पर 200 केनाल सरकारी अराजी का तयन कर लिया गया। जंग लारी अड्डे के हवाले से अहम खबर, लारी अड्डा शहर से बाहर मुंतकिल करने पर गौर। गोजरा रोड पर 200 केनाल सरकारी अराजी का तयन कर लिया गया। जंग के लारी अड्डे का PC1 तैयार मगर पेशरफ रोक दी गई। जंग के लारी अड्डे को शहर से बाहर ले जाने की तजवीज ज़ेरे गौर है। निगरान हुकूमत से मंजूरी के लिए प्रपोजल पर काम शुरू कर दिया गया। लारी अड्डे को शहर से बाहर मुंतकिल करने का प्रपोजल हुकूमत पंजाब को इरसाल किया जाएगा। मंजूरी के बाद जनरल बस स्टैंड के नए मंसूबे को जरूरी तब्दीलियों के बाद नई जगह पर तामीर किया जाएगा। दूसरी जानिब कमिश्नर फैसलाबाद सिल्वर सईद का मतवक्के दौरा जंग मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह करेंगी। जंग में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल कर दिए गए। घरों की नंबर शुमारी का मुनफरद मंसूबा भी आगाज के मराहिल में शामिल है। मंसूबों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर अंसर सईद, लुटेरियन सैयद वासिद गिलानी और उमर खान भी हमरा थे। सैटेलाइट टाउन में बहाल किए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स का जायजा लिया गया। चौधरी कॉलोनी में घरों को खसूसी नमूने की नेम प्लेट लगाने के मंसूबे का जायजा भी लिया गया। लहसुन की नई किस्म G1 किसानों को ले डूबी। 10,000 रुपए किलो मिलने वाला बीज अब कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। काश्तकारों की लाखों रुपए की सरमायाकारी डूबने का खतरा पैदा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल रहमान।
मुनाफा बख्श फसल की उम्मीद काश्तकारों के लिए नुकसान का बायस बनने लगी। लहसुन की नई किस्म G1 की काश्त से किसानों की सरमायाकारी डूबने का खदशा पैदा हो गया। किसानों ने 10,000 रुपए फी किलो बीज खरीदा, मगर अब मार्केट में कोई भी खरीदने को तैयार नहीं। ज़राई साइंसदान कहते हैं कि G1 में ग़िज़ाई इफ़ादियत कुछ खास नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से इसकी कीमत में इजाफा हुआ। तो सब्जियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट एक मसाला है वो है लहसुन। लहसुन जो है ये इस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं जो कि मोटापा जैसे काज करती हैं। इसके अलावा इसमें हालांकि इसमें विटामिन्स जो हैं, विटामिन B6 है, विटामिन C है, या डिफरेंट मिनरल्स हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सीनियर साइंटिस्ट नसीम अख्तर का कहना था कि G1 की किस्म लहसुन और प्याज का मिक्सचर है। किसानों को सर्टिफाइड इकसाम काश्त करनी चाहिए। इनके नताइज बेहतर सामने आते हैं। महज अफवाहों पर कान नहीं धरने चाहिए। और मोटा लहसुन वैसे ही पसंदीदा नहीं है ख़वातीन के लिए। एक तो पहले उसके लिए बहुत ज़्यादा लोगों का माइंड बनाना पड़ेगा कि ये भी एक लहसुन है, और दूसरा ये है कि जो ग़िज़ाई अहमियत है ना इन दोनों की, वो ऑलमोस्ट सेम है। ज़राई माहिरीन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर झूठी खबरें चलाकर किसानों को गुमराह किया जाता है। शराब के पीछे भागने की बजाय रसद और तलब को देखते हुए सरमायाकारी करनी चाहिए और इस सिलसिले में माहिरीन ज़राअत से मुशावरत की जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग राव अब्दुल करीम का दौरा फैसलाबाद। यादगार शहदा पेट्रोलिंग पुलिस पर फूल चढ़ाए और पौधा भी लगाया। दरबार में एहलकारों के मसाइल सुनकर फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। तफसीलात जानते हैं तैयब मकबूल की रिपोर्ट में। एडिशनल IG पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग रॉ अब्दुल करीम ने फैसलाबाद का दौरा किया। कायम मकाम रीजनल पेट्रोलिंग ऑफिसर मलक मोहम्मद अमीन ने इस्तकबाल किया। एडिशनल IG रॉ अब्दुल करीम ने यादगार शहदा पेट्रोलिंग पुलिस पर फूल चढ़ाए, दुआ की और पौधा भी लगाया। दरबार से खिताब करते हुए एडिशनल IG रॉ अब्दुल करीम का कहना था कि IG डॉक्टर उस्मान ने फोर्स की वेलफेयर के लिए रिकॉर्ड काम किया है। शोहदा के खानदानों को सहूलत की फरहमी मुमकिन करने के लिए बहुत अहम इकदाम किए गए हैं। जहेज फंड, सेहत और तालीम की सहूलियात में इजाफा किया। उनका कहना था कि मेरिट पर तरक्कियों का अमल जारी है। 3 माह में 10,000 से ज्यादा अफसरान और अहलकार तरक्कियों से मुस्तफीद हुए। इन्होंने अहलकारों और अफसरान की दिलजमी और जाफिशानी से काम करने की हिदायत की। रैपिड 10,000 के करीब, अगर मैं फिगर ठीक बता रहा हूँ, जैसे प्लस माइनस है, प्रमोशंस की गई हैं। आपके जितने वेलफेयर के फंड्स हैं उनकी ना सिर्फ अमाउंट बढ़ाई गई बल्कि वेलफेयर के स्कोप भी बढ़ाया गया। एडिशनल IG का कहना था कि हाईवेज पर हादसात की रोकथाम और जराइम की बेखूनी में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का कलीदी किरदार है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। सलाहियतों का लोहा मनवाने के लिए खवातीन मर्दों के शाना बशाना। फैसलाबाद में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस और होंडा कंपनी के इश्तराक से ट्रैफिक सेक्टर गुलाम मोहम्मद आबाद में खवातीन बाइक राइडिंग का 8 रोजा सेशन शुरू कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब मकबूल। फैसलाबाद में खवातीन को मोटरसाइकिल चलाने की ट्रेनिंग दी जाने लगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस और होंडा कंपनी के इश्तराक से 8 रोजा सेशन का आगाज कर दिया गया। खवातीन को कंप्यूटराइज्ड ट्रेनिंग के बाद अमली तौर पर भी मोटरसाइकिल चलानी सिखाई जा रही है। ट्रेनिंग में शरीक खवातीन कहती हैं अपने रोजमर्रा के कामों को सर अंजाम देने के लिए दूसरों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहती। बाइक सीखने से खुद मुख्तारी और जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ है। बाइक सीखने से आजादाना नकलो हरकत में आसानी होगी। हमें अपने घर वालों के लिए, स्पोर्ट के लिए सीख रहे हैं, और ताकि जरूरत पूरी हो हमारी, हम अपने लिए सीख रहे हैं ताकि हमें घर में कोई भी काम हो तो हम इजी से जाके, हमें किसी की जरूरत ना पड़े। हमें अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं और खुद मुख्तारी भी कर सकते हैं। स्कूल जाना हो, कॉलेज जाना हो, कहीं भी जाना हो तो खुद जा सकते हैं। ट्रेनर हुसनैन अली का कहना था खवातीन ने सिर्फ 4 दिन में बाइक सीख कर हैरान कर दिया। खवातीन को मुस्तकबिल में भी मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत देने का सिलसिला जारी रखा जाएगा। सबसे पहले हम फीमेल्स को जो है वो राइडिंग ट्रेनर के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, जो कि सिमुलेटर है, हमने जापान से इंपोर्ट किया है। उसके बाद हम इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं कि ताकि ये जो है मुख्तलिफ किस्म की बाइक चलाएं, और ऑन रोड जब ये आएँ तो इनको सेफ्टी के हवाले से भी हम पूरा ब्रीफिंग दे रहे हैं कि आपने जब भी मोटरसाइकिल चलानी है हेलमेट पहनना है, साइड व्यू मिरर का इस्तेमाल करना है, लेफ्ट लेन करना है। खवातीन ने हर शोबा ज़िंदगी में मर्दों के शाना बशाना खिदमात सर अंजाम देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया है, और अब खवातीन बाइक राइडिंग सीखकर मुआशरा की बेहतरीन शहरी साबित होने जा रही हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। डिविजनल पब्लिक स्कूल प्रीमियर कैंपस फैसलाबाद में इंटरम एजुकेशन सेंटर कायम, जहां खसूसी बच्चों को तालीम दी जाएगी। कमिश्नर सिल्वर सईद ने ऑटिज्म सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं वालिदैन और उस्ताद अपने बच्चों की सही रहनुमाई के लिए एक फाल और मुतहरिक शहरी बना सकते हैं।
रीजनल पब्लिक स्कूल प्रीमियर कैंपस फैसलाबाद में खसूसी कैटेगरी के स्पेशल बच्चों के लिए आर्ट्स एजुकेशन सेंटर कायम कर दिया गया। कमिश्नर सलवत सईद ने आर्ट्स सेंटर का इफ्तिताह किया। इनका कहना था कि डीपीएस के तमाम कैंपस में खसूसी बच्चों के लिए तालीम के प्रोजेक्ट भी शुरू करेंगे ताकि इन स्पेशल बच्चों के रहन सहन और रवैयों में बेहतरी लाई जा सके। एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव इंशाल्लाह होगा फैसलाबाद में। मेरा ख्याल है जो स्पेशल एजुकेशन के इदारे हैं, अदर देन दैट अभी कोई इतनी जो है वो इस तरफ जो है वो तवज्जो नहीं दी जा सकी। तो एक बड़ा इनिशिएटिव है। गर्मियों की छुट्टियों में हम इसको प्रॉपरली जो है वो फर्दर आगे इन्हांस करेंगे। इसको अगले कैंपस अपने डीपीएस के मेन कैंपस में भी लेके जा रहे हैं और मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह हम डीपीएस के तमाम कैंपसेस में चिल्ड्रन विद डिफरेंट एबिलिटीज़ के लिए जो है वो प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। क्लास में बच्चों को हरूफ तहज्जी से आगाही, रंगों के फ़र्क और दीगर सरगर्मियों की मदद से तालीम देने का आगाज़ किया गया। असातिज़ा का कहना था कि आर्टिज़म एजुकेशन सेंटर में खसूसी बच्चों की इस तरह से तरबियत की जाएगी कि वो नॉर्मल बच्चों के साथ रह सकें। नॉर्मली पेरेंट्स में से एक की तरफ से अगर केयरलेसनेस होती है, नॉर्मली मदर की तरफ से, तो फिर ऐसे बच्चे ऑटिस्टिक जो है ना आते हैं। और डायग्नोसिस जो है अगर आप अर्ली स्टेज में करवा लें तो बच्चा कई हद तक ठीक हो जाता है। इस मौका पर एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू तारिक नियाजी, प्रिंसिपल मोहम्मद शाहिद और हेड मिस्ट्रेस मिसेज मुनज़्ज़ा आमिर भी मौजूद थीं। उस्ताज़ा का कहना था कि वालिदैन अपने खसूसी बच्चों को तालीम ज़रूर दिलवाएं ताकि वो माशरे में बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।